नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कर्नाला बैंक में किसी भी प्रकार का आर्थिक घोटाला नहीं, विधायक विवेक पाटिल का पुनरुच्चार। प्रशांत ठाकुर के आरोपों का दिया मुंहतोड़ जवाब। गणपति बप्पा के साथ साथ मां गौरी का भी हुआ धूमधाम के साथ आगमन। महिलाओं ने किया श्रद्धा भाव से स्वागत। और हर साल की तरह इस साल भी कर्नाला टीवी द्वारा गणेश आरस प्रतियोगिता का किया गया है आयोजन। अपनी राजनीतिक कश्ती डावाडोल होती देख भयग्रस्त हुए विधायक प्रशांत ठाकुर ने अपनी कमजोर मानसिकता का परिचय देते हुए फिर एक बार कर्नाला बैंक पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले कर्नाला बैंक के बदनामी की मुहिम शुरू करने वाले प्रशांत ठाकुर ने सोमवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसके जवाब में बैंक के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल ने भी पत्रकार परिषद का आयोजन कर प्रशांत ठाकुर को करारा जवाब दिया। जिस तरह से इतिहास में मुगल सल्तनत को मराठा सरदार धनाजी संताजी सता रहे थे, ठीक उसी तरह विधायक विवेक पाटिल ने प्रशांत ठाकुर की नींद हराम कर रखी है। विधायक विवेक पाटिल के नेतृत्व में कर्नाला बैंक जिस तरह से कामयाबी की ओर अग्रसर हो रही है, उसे देखते हुए पनवेल की जनता के मन में बैंक के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल की अलग छवि बन गई है। जाहिर है कि इतने साल राजनीति में बिताने के कारण विधायक विवेक पाटिल जनता के मन में घर कर गए हैं और यही बात नए नवेले विधायक प्रशांत ठाकुर को नासुर की तरह चुभ रही है। लिहाजा उन्होंने कर्नाला बैंक को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी ताकि विधायक विवेक पाटिल पर निशाना साधा जा सके। प्रशांत ठाकुर जानते हैं कि पनवेल में हर चुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिर पड़ी है और धीरे धीरे कांग्रेस के वजूद पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए एनजी ठाकुर के आड़ में प्रशांत ठाकुर ने कर्नाला बैंक पर तीर चलाना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि धुतुम गांव के रहने वाले एनजी ठाकुर ने सन 1996 में कर्नाला बैंक से कर्जा उठाया था, मगर जब उसे चुकाने का समय आया तब एनजी ठाकुर ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। एनजी ठाकुर ने यह कहकर बैंक का कर्जा लौटाने से इनकार कर दिया कि हमने कर्नाला बैंक से कर्जा उठाया ही नहीं था, मगर जनता की पैसों की रखवाली करने वाले कर्नाला बैंक प्रबंधन ने जब एनजी ठाकुर से आधिकारिक तौर पर कर्जा वसूलना शुरू कर दिया, तब एनजी ठाकुर ने विधायक प्रशांत ठाकुर का दामन पकड़ लिया, यह सोचकर कि प्रशांत ठाकुर उन्हें बैंक कार्रवाई से छुटकारा दिलाएंगे। प्रशांत ठाकुर ने भी बड़े बड़े डींगे हांके और एनजी ठाकुर के सामने यह आभास निर्माण किया कि वो उनके तारणहार बनेंगे। आनन फानन में प्रशांत ठाकुर ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि बैंक में आर्थिक घोटाले किए जा रहे हैं। उसके बाद जिला उपनिबंधक, सह निबंधक, सहकार न्यायालय में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर हर तरफ प्रशांत ठाकुर को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हर जगह कर्नाला बैंक के फैसले को सही ठहराया गया और हर हाल में एनजी ठाकुर से कर्जे की रकम वसूल करने के निर्देश दिए गए। इससे जी भरा नहीं कि प्रशांत ठाकुर ने हाईकोर्ट में भी बैंक के खिलाफ अपील की, मगर वहां भी उनके अपील को खारिज किया गया। फिर बौखलाए प्रशांत ठाकुर ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मगर वहां पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में अपनी कमजोर मानसिकता का परिचय देते हुए प्रशांत ठाकुर ने फिर एक बार पत्रकार परिषद बुलाकर अपनी छाती पीटना शुरू किया कि कर्नाला बैंक ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए एनजी ठाकुर को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, जबकि हकीकत यह है कि एनजी ठाकुर ने बैंक से जो कर्जा उठाया था उसकी वसूली करने के लिए कर्नाला बैंक ने एनजी ठाकुर के धुतुम स्थित घर की नीलामी कर 1 करोड़ 1 लाख रुपए, बीमा पॉलिसी के 26,35,187 रुपए बैंक ने वसूल कर लिए हैं और बैंक के पास मॉर्गेज रखे गए डंपर और अन्य मशीनरी के 25 लाख, पनवेल स्थित स्नेह सदन सोसाइटी के एनजी ठाकुर के फ्लैट के 40 लाख एवं धुतुम स्थित जमीन के 1 करोड़ रुपए, इस प्रॉपर्टी की नीलामी कर 1 करोड़ 65 लाख रुपए वसूले जाएंगे। और बैंक में जमा किए गए आम जनता के पैसों की हेराफेरी करने वाले एनजी ठाकुर और उनके बेटे रोशन ठाकुर पर बैंक कानूनी कार्रवाई किए बिना नहीं रहेगी, ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन विधायक विवेक पाटिल ने सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में किया है। ये सारे मुद्दे हे असिस्टंट रजिस्ट्रारकडे, जॉइंट रजिस्ट्रारकडे 2 वेळा, बीडीआरकडे 1 वेळा, सहकार कोर्टात 1 वेळा, हायकोर्टात 2 वेळा, हे सगळं झालं तर त्याच्यात समाधान झालं नाही, म्हणून त्याने भरारी पथकाची मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली आणि शासनानं भरारी पथक 4 अधिकारी रायगड जिल्ह्याच्या बाहेरचे वरिष्ठ 4 अधिकाऱ्यांचं एक भरारी पथक नेमून
बँकेची चौकशी केली, भरारी पथकाच्या चौकशीत देखील बँकेच्या बाबतीत कुठलंही काही आक्षेपार्ह आढळलेलं नाही असा भरारी पथकाचा रिपोर्ट आहे. त्यानेही समाधान झालं नाही म्हणून पुन्हा विधानसभेत मागणी करून जॉईंट रजिस्ट्रार ऑडिट यांच्याकडनं बँकेची पुन्हा एकदा संपूर्ण चौकशी करायला लावली असं मी म्हणेन. पण ती केल्यानंतर या ठिकाणी जो सहकार आयुक्त पुणे ह्यांनी जो काही आम्हाला नोटीस या ठिकाणी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं आहे की बँकेचे आर्थिक विनियोग, बँकेचे आर्थिक नुकसान किती झाले म्हणजे अजून झालेलं आहे हे माहीत नाही या चौकशीत. त्याला जबाबदार कोण व्यक्ती आहेत हेही चौकशी चालून निष्पन्न झालेलं आहे. जबाबदार असल्यावर बँकेचे आर्थिक नुकसान रक्कम व्याजासहित वसूल करण्याविषयी त्यांनी आदेश DDRना दिलेला आहे आणि ही चौकशी 6 महिन्याच्या संपवा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आतापर्यंत एवढ्या सगळ्या चौकशा झाल्या, हायकोर्टासमोर गेलं, सगळं गेलं, त्या चौकशी कुठेही झालं नाही. पुन्हा एकदा DDR चौकशी करणार, करू देत चौकशी, आमची हरकत नाही. पण आम्हाला खात्री आहे या ठिकाणी की 100% आमचे ह्याच्यामध्ये कुठलाही दोष या ठिकाणी आढळणार नाहीये. या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो हे पैसे हे सर्वसाधारण ठेवीदारांचे पैसे आहेत. प्रशांत ठाकूरांनी किती जरी ह्याच्यात आकार केला तरी हे पैसे 100% आम्ही वसूल करणार आणि डिपॉझिटच्या मनामध्ये बँकेच्या विषयी जो विश्वास आहे तो विश्वास आतापर्यंत जो आहे तो पुढे देखील विश्वास ठामपणे राहील. त्याच्यामुळे कोणी काही प्रयत्न केले तरी बँक ही वसुली थांबवणार नाही. बँक ह्याचा व्याजासहित रुपयाना रुपया वसूल करून ठेवीदारांच्या मनामध्ये विश्वास आहे तो विश्वास आम्ही सार्थ करणार आहे. इस दौरान श्री पाटिल ने प्रशांत ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया. प्रशांत ठाकूर आरोप करतात म्हणजे प्रशांत ठाकूर हे बाबाच्या पैशांवर, भ्रष्टाचाराच्या पैशांवर निवडून आलेल्या मतदारांचा अवमान करण्याचा माझा हेतू नाहीये. पण आमदार झाल्यापासून ह्या पनवेल तालुक्यामध्ये जेवढ्या निवडणुका झाल्या त्या ठिकाणी सक्षम पराभव त्यांना आलेला आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये 70 ते 75% यश आम्हाला शेतकरी कामगार पक्षाला विसरले आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये एकही जागा ते जिंकू शकले नाहीत. ते जेव्हा काँग्रेसमध्ये गेले तेव्हा पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 10 जागांपैकी 4 जागा ह्या काँग्रेसच्या होत्या. हे काँग्रेसमध्ये गेल्यावर 0 जागा झाली. पंचायत समितीच्या 8 जागा काँग्रेसच्या होत्या. हे काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्या 2वरच आलेले आहेत. अशा ठिकाणी राजकारणामध्ये फक्त नुसता पैशाच्या जीवावर राजकारण होत नसतं. आज अनेक काँग्रेसमध्ये गेलेले कार्यकर्ते पुन्हा काँग्रेस सोडून शेका पक्षाकडे यायला लागलेले आहेत. त्यांची जी ओहटी सुरू झालेली आहे त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी ह्या नैराश्यातून कुठंतरी शेका पक्षाला बँकेच्या माध्यमातून मला आणि माझ्या माध्यमातून शेका पक्षाला बदनाम करण्याचं कारस्थान आहे. त्याच्या पलीकडे काही नाही. आता ह्यांच्या किती केसेस निघतील, याने रॉयल्टी भरताना किती ठिकाणी रॉयल्टी भरली जाते आम्हाला सगळं माहिती आहे. आम्ही सोबत होतो, आम्हाला माहिती आहे सगळं. एक रॉयल्टी भरायचं, त्याचं स्कॅन करायचं, तीच रॉयल्टी मग सिडकोला जोडायची, तीच रॉयल्टी JNPTला जोडायची, तीच रॉयल्टी P&Oला जोडायची, तीच रॉयल्टी DNCला जोडायची. 4 ठिकाणी रॉयल्टीचे पत्र सुद्धा फिरवत होते. आम्हाला माहिती आहे किती ठिकाणी माती अनधिकृत करतात, किती ठिकाणी दगड अनधिकृत काढतात, हे सगळं आम्हाला माहिती आहे. ज्यांनी संस्था स्थापन केले त्याचे शांतेश्वरी ग्रामीण महिला कारभार 86% NC आहे गावांच्या सोसायटीमध्ये. 1,86,00,000 कर्ज वाटप आहे. त्याच्यातलं 1,60,00,000 त्या ठिकाणी थकबाकी आहे. आमदार प्रशांत ठाकरेंनी 2003 साली एक आदर्श पतसंस्था काढली. तिची काय अवस्था आहे, नावना रूपना काय कसलं काय काहीच नाही केलेलं. हे सगळे प्रकरण आहेत. पण आम्हाला त्या याच्यात जाणार नाही. आम्ही आमचं काम घेऊन लोकांसमोर जातो. त्याच्यामुळे आम्हाला आपल्या उद्यापती करण्यापेक्षा चांगलं काम करायला जातो. आमदार झाले चांगलं काम भरपूर करता येईल ते करायचं सोडून गेले. आहे त्या पदाचा काँग्रेसच्या सत्तेचा वापर करून या तालुक्यामध्ये भरपूर विकास करता येईल, भरपूर कामं करता येतील. मी शेका पक्ष आजपर्यंत करत आलाय म्हणून सातत्याने सत्ते जमत नाही. माझी आपल्याला एकच विनंती आहे, ह्या माध्यमातून आपण आमचे जे डिपॉझिटर्स आहेत, ठेवीदार आहेत, त्यांच्यापर्यंत एक आमचा संदेश आपण पोहोचवा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे की बँकेच्या डिपॉझिटरना कुठल्याही प्रकारचा कसलाही धोका नाही. बँकेचे डिपॉझिट ठेवीदार ह्याने निर्धास्त राहावं आणि बँकेचे पैसे वाचवण्याची, पैसे व्यवस्थित ठेवण्याचं विश्वस्त होणं आमची जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळे NG ठाकूर असो किंवा प्रशांत ठाकूर यांचे काका श्रीधर ठाकूर असो, त्यांची घरं दारं विकून आम्ही पैसा वसूल करू आणि बँक येत्या मार्चमध्ये 0 NPA पर्यंत नेल्याशिवाय आम्ही ठेवणार नाही. हा विश्वास तुमच्या माध्यमातून ठेवीदारापर्यंत, जनतेपर्यंत पोहोचवा अशी आपल्याला विनंती आहे. धन्यवाद. कुल मिला के इस पत्रकार परिषद के माध्यम से विधायक विवेक पाटिल ने बैंक के ग्राहकों एवं डिपॉजिटर्स को यह भरोसा दिलाया है कि उनके पसीने की कमाई पर वो आंच तक आने नहीं देंगे और अगर कोई जनता का पैसा डुबाना भी चाहे तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी चेतावनी विधायक विवेक पाटिल ने दी है.
हर साल की तरह इस साल भी कर्नाला टीवी द्वारा गणेश आरास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विजेता गणेश मंडलों को नगद इनामों से नवाजा जाने वाला है। हमारी परीक्षकों की टीम ने विभिन्न सामाजिक एवं घरेलू गणेश उत्सव का दौरा किया तो पाया कि गणेश मंडलों द्वारा एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की थी। एक नजर उन झांकियों पर। बाल भक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव बाल भक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव दुर्गेचा पुत्र या दुर्गावर राही पश्चिमेचा राजा पूर्वेला पाही दुर्गेचा पुत्र या दुर्गावर राही पश्चिमेचा राजा पूर्वेला पाही सभा मंडपात भव्य गाभारा मूषकाच्या हाती मोदक हारा धुंडाधुंडी विनायक नामक अवतारा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव बल्लाळाची मूर्ती ठेंगणींद माळी बालरवी पर सिंदूर बुंद बल्लाळाची मूर्ती ठेंगणी रुंद माळी बालरवी पर सिंदूर बुंद डावी सोंड दोन्ही लोचनी हिरे बसले सिंहासनी रूप साजिरे भक्तांना सांभाळी हे राजेश्वरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव बाल भक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव सोमवार को घर घर में माता पार्वती का अवतार माने जाने वाली मां गौरी का आगमन हुआ है। एक तरफ जहां भगवान गणेश की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ मां गौरी के आगमन से श्रद्धालुओं में खास तौर से महिलाओं में खासा उत्सव देखने को मिला है। एक नजर डालते हैं मां गौरी के आगमन पर। खडा नारळानी ओटी चला भरूया
सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देने वाले कई ऐसे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल हैं जो समाज प्रबोधिनी पर झांकियां प्रस्तुत कर भक्तों को सोचने पर विवश कर देते हैं। एक ऐसे ही शख्स जिन्होंने अपने घर में बनाई झांकी के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया है। एक नजर गणेश टकले द्वारा बनाई गई समाज प्रबोधन गणेश झांकी पर। गणेशोत्सव की धूम हर तरफ मची हुई है। विभिन्न पंडालों में चित्ताकर्षक झांकियां प्रस्तुत कर गणेश भक्तों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास गणेश मंडलों द्वारा किया जा रहा है। कुछ गणेश मंडलों ने समाज प्रबोधन पर झांकियां प्रस्तुत कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। अब सार्वजनिक गणेश मंडलों के साथ साथ कुछ गणेश भक्त ऐसे हैं जो अपने घरों में ऐसी झांकियां प्रस्तुत कर रहे हैं जो सामाजिक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। उस श्रेणी में पनवेल तालुका अंतर्गत चिंचवण गांव के गणेश टकले का नाम शुमार हो गया है। आज की व्यसनाधीन पीढ़ी को बुरी आदतों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ऐसी झांकी तैयार की है कि देखने वाला विचार मंथन किए बिना नहीं रहेगा। आज शराब, सिगारेट, गुटखा और तंबाकू जैसी चीजों की लतों से युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है और इन सभी के कारण कैंसर जैसी भयानक बीमारी की वजह से अब तक कई युवा काल के गाल में समा गए हैं। ऐसे में उन्हें मृत्यु के कराल जबड़े से बचाने के लिए गणेश टकले ने ऐसी झांकी तैयार की है कि देखकर इंसान अंतर्मुख हुए बिना नहीं रहेगा। शराब, सिगारेट, गुटखा और तंबाकू यह सब चीजें इंसान को कैसे धीरे धीरे स्मशान की ओर खींच ले जाती हैं, आइए आप भी देख लीजिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे
अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न समाज उपयोगी कार्यक्रम आयोजित कर सही मायनों में गणेश उत्सव का महत्व बताने वाले गणेश मंडलों में सुकापुर स्थित पैथर मित्र मंडल का नाम शुमार हुआ है। सुकापुरचा राजा गणेश उत्सव मंडल द्वारा इतवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर मंडल ने सराहनीय पहल की है। पैंथर मित्र मंडल सुकापुर द्वारा पहली बार सार्वजनिक गणेशोत्सव का आयोजन किया गया है। अपने पहले ही प्रयास में पैंथर मित्र मंडल ने जो पहल की है वो किसी आदर्श से कम नहीं है। सुकापुरचा राजा नाम से शुरू किए गए इस गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न समाजोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सजग होने का उदाहरण पैंथर मित्र मंडल ने प्रस्तुत किया है। इस मंडल द्वारा इतवार को निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पैंथर मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष अमोल इंगोले, गणेश पवार, कुणाल इंगोले, संदेश जाधव, दिनेश धनवे आदि सहित
डॉक्टर गणेश हंबर्डे और उनके सहयोगी डॉक्टर्स तथा शिविरार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान अमोल इंगोले ने इस स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर के बारे में हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। पहिल्यांदाच आम्ही पॅन्थर मित्र मंडळातर्फे सार्वजनिक गणेशोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। सार्वजनिक गणेशोत्सवाचं आयोजन करत असताना आम्ही विचार केला की गणेशोत्सवाचं जर आयोजन करायचं आहे तर तो सण फक्त धार्मिक सण न राहता सगळ्या समाजासाठी देखील त्याच्यामधून आपल्याला काहीतरी करण्याची प्रेरणा हा गणपती आपल्याला देत असतो। म्हणून आपल्याला समाजासाठी देखील आपण काहीतरी देणं लागतो। या भावनेतून आम्ही काही कार्यक्रम करायचं ठरवलं आणि मंडळाच्या सगळ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आणि इकडच्या स्नेहकुंज सोसायटी असेल किंवा आजूबाजूचे जे सुकापूरचे रहिवासी आहेत, सुकापूरचे जे लोक आहेत, त्यांनी आम्हाला चांगला एक मार्गदर्शन केलं। तुम्ही अशा अशा प्रकारचे कार्यक्रम घ्या। त्यातूनच डॉक्टर गणेश हंबर्डे सारखे जे आमचे सहकारी आहेत, सहकारी डॉक्टर्स आहेत, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही तुमच्यासाठी आरोग्य शिबिर वगैरे आम्ही त्यांना विचारणा केल्यानंतर आरोग्य शिबिराची त्यांनी आम्हाला माहिती दिली। त्यानुसार आज आम्ही इथे मोफत आरोग्य चिकित्सा शिबिर लावलेलं आहे। मोफत आरोग्य चिकित्सा शिबिर आज आहे। एक दिवसाच्या नंतर एक दिवसाचा गॅप ठेवून आम्ही असे बरेच कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। 4 तारखेला आज जो कार्यक्रम आहे आरोग्य चिकित्सा शिबिर, याच्यानंतर 6 तारखेला जो कार्यक्रम असणार आहे, 6 तारखेला स्वातंत्र्य सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर आमचे वसंत सोनावणे बाबा हे आहेत, हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। त्याच्यानंतर आम्ही जो कार्यक्रम लावलेला आहे तो कार्यक्रम आहे उत्तर भारतीय महिला आहेत, त्या उत्तर भारतीय महिलांचा संगीताचा कार्यक्रम आपण इथे ठेवलेला आहे गणरायासाठी। आणि एक 10 तारखेला सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यवसाय मार्गदर्शन शिबिर याचं आपण इथे आयोजन केलेलं आहे। तर गणपतीच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम देखील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा सुकापूर मधला आमचं जे पॅन्थर मित्र मंडळ आहे त्यांचा उद्देश आहे। आणि मी माझ्या पॅन्थर मित्र मंडळातर्फे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पनवेल तालुका वतीने आणि बहुजन विद्यार्थी परिषद रायगड जिल्हा यांच्या वतीने सर्व गणेश भक्तांना, सर्व भाविकांना गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। सायन पनवेल हाईवे पर कामोठा के पास अब तक सड़क दुर्घटना में जितनी जाने गई है उसका आंकड़ा अगर आपको बता दिया जाए तो आप सुन रह जाएंगे। इस हाईवे पर 2005 से लेकर 2011 तक 50 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, मगर फिर भी ना सिडको हरकत में आ रही है और ना ही सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग। इस हाईवे पर चल रहे मौत के तांडव के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे सिडको और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर प्रहार करने वाली करनाला टीवी की विशेष पेशकश। सायन पनवेल महामार्ग मौत का शिकंजा बन चुका है। खास करके कामोठा के पास इस हाईवे पर अब तक कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। आंकड़ा अगर आपको बता दिया जाए तो आप सुन्न रह जाओगे। सन 2005 से लेकर 2011 के दरमियान इस हाईवे पर 1-2 नहीं बल्कि 67 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 50 से भी ज्यादा बेकसूर लोगों ने जानें गंवाई हैं। हालांकि इस हाईवे पर कामोठा के पास अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया जाए ऐसी मांग स्थानीय जनता ने कई बार की, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ इतनी जाने जाने के बावजूद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिडको एक दूसरे के सर आरोप मढ़ रहे हैं और जिम्मेदारियां झटक रहे हैं। कुछ महीनों पहले यहाँ एक ही परिवार के 2 सदस्यों की सड़क हादसे में मौत होने के बाद अंडरपास और फ्लाईओवर का मुद्दा चर्चा में आया था, क्योंकि विधायक विवेक पाटिल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तत्कालीन सिडको अध्यक्ष नकुल पाटिल का घेराव किया था और सिडको को चेतावनी दी थी कि जब तक सिडको इस तरह के हादसों की जिम्मेदारी लेकर कामोठा हाईवे पर फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं बनाती, तब तक मृतकों के शवों को सिडको कार्यालय में रखा जाएगा। विधायक विवेक पाटिल और स्थानीय लोगों के तेवर देखने के बाद तत्कालीन सिडको अध्यक्ष नकुल पाटिल ने तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए, मगर उनके निर्देश केवल कोरा आश्वासन साबित हुए, क्योंकि उस दुर्घटना के बाद आज तक यहां फ्लाईओवर या अंडरपास के काम की कोई शुरुआत नहीं की गई है और इस दौरान सड़क हादसे में लोगों की जाने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मगर फिर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिडको आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांधे बैठे हैं और उन्होंने यहाँ की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। सिग्नल बंद होता, सिग्नल बंद असताना मुलगी रस्ता क्रॉस करून येत असताना स्विफ्टने तिला मुलगी उडून इथं पडली। सिग्नल बंदच होता, पडून ती मुलगी 5-10 मिनिटं बसली। नंतर पोलीसवाले आले, पोलिसांनी त्या मुलीला उचलून त्यांच्याच गाडीतनं एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये नेले। इतका वेळ प्रत्येक वेळेस इथं असं घडतं, इथं सिग्नल नीट नसल्यामुळे ह्या गोष्टी घडतात। आम्ही त्याच्यासाठी साहेबांना आता विनंती केली की इथं सिग्नल पाहिजे आम्हाला आणि सिग्नलला 24 तासपर्यंत आम्हाला इथं ट्रॅफिक इन्चार्ज पाहिजे। ट्रॅफिकवाले इथं नेहमीच पाहिजे 24 तास।
7 वाजले की ट्रॅफिक बंद, 12 वाजले की हे जातील तंबाखू चोळायला तिथं बसून, काही करत नाही. आता सर्वसामान्य जनतेचं नुकसान होतं, आपलं काय होत नाही. आज त्यांची मुलगी गेली, उद्या माझी जर गेली तर काय बघायचं. आज त्या पालकांनी काय विचार केला असेल. त्यांची एवढी 25 वर्षाची मुलगी, त्यांना वाटत असेल माझी मुलगी येईल 5:30 वाजता. काय विचार करतील ते. 5:30ला मुलगी घरी येते का कुठे नेतात त्या मुलीला. ते मुलगी 10 मिनिटं रक्ताच्या बंगल्यात पडून बसलेली होती इथं. इथं सबवे झाला पाहिजे, लवकरात लवकर सबवे करावा असे मी साहेबांना विनंती करतो. साहेबांनी आम्हाला तसं आश्वासन पण दिले. आमच्या जनतेला आपण आश्वासन द्यावे आपण समोर येऊन, कारण की आता इथं अनेक अपघात झालेले आहेत. त्यासाठी आम्ही नाहीतर सर्व पक्षीय मिळून आम्ही इथं आंदोलन करू. आतापर्यंत आम्ही खूप सहन केलेले आहे कळंबोलीच्या कामोठ्याच्या नागरिकांनी. तर सर्व कृपया करून आम्हाला लवकरात लवकर सबवे नागरिकांना आपण उपलब्ध करून द्यावा अशी आमची मागणी आहे. ऐसे में सवाल यह उठता है कि कब तक सिडको और सार्वजनिक निर्माण विभाग मौत का यह तांडव आंखें मूंद कर देखता रहेगा, या फिर यूं कहा जाए कि इन दोनों की नजर में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। कैमरा पर्सन विजय, मनोज, लक्ष्मीकांत और किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कर्नाला बैंक में किसी भी प्रकार का आर्थिक घोटाला नहीं, विधायक विवेक पाटिल का पुनरुच्चार। प्रशांत ठाकुर के आरोपों का दिया मुंहतोड़ जवाब। गणपति बप्पा के साथ साथ मां गौरी का भी हुआ धूमधाम के साथ आगमन, महिलाओं ने किया श्रद्धा भाव से स्वागत। और हर साल की तरह इस साल भी कर्नाला टीवी द्वारा गणेश आरस प्रतियोगिता का किया गया है आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो, या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।